राहु और केतु दोनों ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर अपना अशुभ फल देना प्रारंभ कर दें तो अच्छे भले जातक की जीवन को नरक बना सकते हैं। राहु और केतु इन दोनों ग्रहों को ज्योतिष में पाप ग्रह कहा गया है, अर्थात अगर इन दोनों में से कोई भी ग्रह किसी अच्छे ग्रह के साथ भी बैठ जाए तो उसका फल भी खराब कर देते हैं। राहु और केतु अगर अपना अशुभ फल देना शुरू कर दें तो ऐसे में जीवन में तरह तरह की परेशानियां और बनते हुए कार्यों में रुकावटें आने लगती हैं। सबसे ज़्यादा क्रूर ग्रह, सबसे ज़्यादा दुष्ट ग्रह अगर किसे कहा गया है तो वो राहु और केतु को ही कहा गया है। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह होते हैं, अर्थात इनका अपना मूल स्वरूप नहीं होता, इनकी केवल छाया होती है और जिस ग्रह के ऊपर भी इनकी छाया पड़ जाती है उस ग्रह का सारा फल बदल जाता है। यानी कि अगर कोई शुभ ग्रह उसके ऊपर राहु या केतु किसी की छाया पड़ जाती है तो वो शुभ ग्रह अशुभ फल देना प्रारंभ कर देता है और इसी वजह से राहु और केतु को बहुत खराब ग्रह कहा जाता है। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी राहु और केतु के बुरे प्रभावों से बचने के कोई उपाय बताएं जिनको करने से हम इन दोनों पाप ग्रहों की क्रूर दृष्टि से बच सकें। आज मैं आपके लिए राहु और केतु से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय लेकर के आया हूं जिनको करने के बाद आप इन दोनों ग्रहों की क्रूर दृष्टि से बच सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जिन्हें आप बड़ी सरलता पूर्वक कर सकते हैं। ध्यान से, विश्वास से किया गया उपाय बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। हड़बड़ाहट में और आधी अधूरी जानकारी से किया गया उपाय कभी भी कोई फल नहीं देता। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सबसे पहला उपाय, शनिवार के दिन गोमेध रत्न धारण करने से राहु का प्रभाव कम हो जाता है। अगर आप राहु की महादशा से पीड़ित हो रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन गोमेध रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन एक बार रत्न को धारण करने से पहले उचित ज्योतिष से परामर्श लेकर, उनकी सलाह लेकर शनिवार को फिर आपको गोमेध रत्न धारण करना चाहिए। ऐसा करने से राहु से जुड़ी हुई जितनी भी पीड़ाएं आपको मिल रही हैं उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं। अगला उपाय अब मैं आपको बताता हूं।
साथियों, बात करते हैं कि राहु का नकारात्मक प्रभाव कब पड़ता है। काला जादू, तंत्र, टोना आदि राहु जो है ग्रह अपने प्रभाव से करवाता है। राहु का कार्य है मन को भटकाना। अचानक घटनाओं के घटने के योग राहु के कारण ही बनते हैं। राहु हमारे उस ज्ञान का कारक है जो बुद्धि के बावजूद पैदा होता है। जैसे अचानक कोई घटना देखकर कोई आइडिया आ जाना या अचानक उत्तेजित हो जाना। स्वप्न का कारक भी राहु है। भयभीत करने वाले सपने आना या चमक कर उठ जाना राहु के बुरे प्रभाव के लक्षण माने गए हैं। यदि अचानक शरीर अकड़ने लगे या दिमाग अनावश्यक तनाव से घिर जाए, चारों तरफ अशांति नजर आने लगे, घबराहट जैसा होने लगे, तो ये सभी कारण भी राहु के हैं। वैराग्य भाव या मानसिक विक्षिप्तता भी राहु के कारण ही जन्म लेते हैं। बेकार के दुश्मन पैदा होना, बेईमान या धोखेबाज बन जाना, शराब पीना, अति संभोग करना या सिर में चोट लग जाना, यह सभी राहु के अशुभ होने की निशानी होते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो तरक्की है वो भी नहीं हो पाती। अब हम आपको बताएंगे राहु से जुड़े हुए कुछ और ऐसे उपाय जिनको करने से आप राहु के बुरे प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं। राहु जो है ससुराल पक्ष का कारक है, आपको पता होना चाहिए। ससुराल से कभी भी संबंध बिगाड़ने नहीं चाहिए अगर आप राहु के बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं। सिर पर चोटी रखना, माथे पर चंदन का तिलक लगाना, भोजन कक्ष में ही बैठकर भोजन करना यानी कि रसोई में बैठकर ही भोजन करना राहु का उपाय है। घर में ठोस चांदी का हाथी रख सकते हैं। सरस्वती की आराधना करें और गुरु महाराज की पूजा करें। ऐसा करने से भी राहु अपना बुरा प्रभाव देना बंद कर देता है। प्यारे बंधुजनों, बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इन्हें अगर आप करें तो आपको बहुत अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। लाल किताब की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना भी इनका एक उपाय माना जाता है। घर में कुछ किलो अनाज को किसी भारी वस्तु से दबाकर रखें। 11 नारियल बहते पानी में बहाएं। काले सफेद कुत्ते, गायें और कौवों को रोटी खिलाते रहें। अपना कान छिदवाना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के पैर छूते रहें। किसी भी प्रकार के नशे पत्ते से दूर रहें। पीपल में जल चढ़ाते रहें। घर में समय समय पर गुड़ घी की धूप देते रहें। ये भी राहु के बहुत अच्छे उपाय कहे गए हैं। प्यारे दर्शकों, अगर एपिसोड पसंद आ रहा है तो इसे साथ ही साथ शेयर भी जरूर करते रहें। अब हम आगे बात करने वाले हैं केतु से जुड़े हुए कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा जिन्हें करने पर आप केतु के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। अगर आप पंचमुखी शंकर भगवान की तस्वीर के सामने हर रोज रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 माला जाप करते हैं और वहीं पर केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का ब्राह्मणों से जाप करवाते हैं, तो ऐसा करने से भी आपका केतु आपको अच्छे फल देना शुरू कर देता है और किसी भी तरह का केतु से जुड़ा हुआ कोई पीड़ा या कष्ट आपको नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले उपाय की। राहु का उपाय बता देता। राहु की शांति के लिए श्वेत मलयागिरी चंदन का टुकड़ा नीले रेशमी वस्त्र में लपेटकर बुधवार को धारण करना चाहिए। वहीं पर केतु की शांति के लिए बुधवार या गुरुवार को अश्वगंधा की जड़ का टुकड़ा आसमानी रंग के कपड़े में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से ये दोनों ग्रह शांत होते हैं और अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। प्यारे बंधुजनों, राहु केतु की अशुभ दशा को दूर करने के लिए काले कुत्ते को हर रोज दूध पिलाएं और अगर संभव हो सके तो घर में ही काला कुत्ता पाल लें। यह राहु केतु को शांत करने के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय बताया जाता है। इसके साथ ही गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान देने से राहु केतु प्रसन्न होते हैं और दोनों ग्रह शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी जन्म कुंडली में आ रही सभी परेशानियां, अड़चनें दूर होने लगती हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। जय माता की।